कोट प्रेस क्लब में सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो के एजाज़ में सदर लियाकत अली खोसो की जानिब से टी पार्टी का खुसूसी एहतमाम किया गया। उस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो ने ज़िला जिकमबाद, कंडकोट और कश्मोर में बढ़ती हुई बदअमनी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि बैड गवर्नेंस और कबायली तनाज़ात ने सूरत हाल को संगीन बना दिया है। आम आदमी बदअमनी से परेशान और तंग आ चुका है। अवाम को चाहिए कि एक प्लेटफार्म पर जमा होकर अमन के लिए आवाज़ बुलंद करें। वो ढकी छुपी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी मर्तबा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, वो भी ढकी छुपी चीज नहीं है। तीसरी मर्तबा खिदमत की आए इक़्तिदार में, वो भी ढकी छुपी नहीं है। अब चौथी मर्तबा चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार क्यों चल रहा है। मतलब इसमें ये साबित है कि हद से ज्यादा पीपल्स पार्टी ने खिदमत किया है, तब तो ये चौथी मर्तबा की हुकूमत बन रही है। सवालात के जवाब में उन्होंने असेंबली हालों में बैठे सरदारों को पैगाम दिया कि कबायली तनाज़ात ख़त्म करें और अमन के क़याम में अमली किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि वो माजी में पीटीआई के साथ खड़े थे, इलेक्शन नहीं जीत सके, मगर अब समझ आया कि सिंध में पीपल्स पार्टी का सियासी असर रसूख मुसलसल बरकरार है। यही वजह है कि हर दौर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कामयाब हो जाते हैं, जबकि हक और सच बोलने वाले सरदार पीछे रह जाते हैं। मैं आपको इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको पता है कि ये कौन है, कहाँ से हैं, किधर से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, बच्चे को पता है। सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो ने बताया कि खोसो और गोलो कबीले के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म कराने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं और इंशाल्लाह जल्द इस झगड़े के खात्मे की उम्मीद है। उनका कहना था कि हर कबीले के सरदार की जिम्मेदारी है कि खून रेजी के तनाज़ात को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करें ताकि मुआशरे में बेहतरी और पायदारी अमन कायम हो सके। तकरीब के आखिर में प्रेस क्लब के सदर लियाकत अली खोसो, सीनियर सहाफ़ी मसूद आलम सुमरो, राजा गोपी चंद, हजूर बख्श मंगी और सलीम मीरानी की जानिब से सरदार अब्दुल रज़ाक खोसो और उनके मेहमानों को रवायती अजरक और टोपी के तोहफ़े पेश किए गए।